हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार भारत से फिर से आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र के एक टॉपिक के साथ में आया हूँ। वैसे टॉपिक नया नहीं है। मांग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मांग क्या होती है, मांग की परिभाषा के बारे में देखा था हमने। मांग के आवश्यक तत्व देखा था और मांग और आवश्यकता में हमने अंतर के बारे में बात करेंगे। आज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आइए उनके बारे में हम समझते हैं कि क्या है जो मांग को, वो कौन कौन से तत्व है जो मांग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रभावित ही करते हैं यानी कि मांग को क्या करते हैं, वो निर्धारित करते हैं। यानी जिन तत्वों की वजह से, जिन कारकों की वजह से मांग में जो है वो क्या होती है, कमी होती है और मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आज हम उन तत्वों के बारे में आज अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले अगर तत्वों की अगर बारे में बात की जाए तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व है वो है मांग को प्रभावित करने वाला, वो है वस्तु की कीमत। यानी अगर मांग को सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करती है तो वो है वस्तु की कीमत। अब देखिए, वस्तु की कीमत और मांग के बीच में जो है वो जो है ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध का अर्थ ये ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। और अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो मांग में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है ना। तो ये जनरली हम बाजार जाके या जनरली हम डेली यूज में जो है हम इस जो कारक को हम फील करते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बाजार गए और बाजार में मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जो है वो ज़्यादा है तो उसकी मांग हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए उस वस्तु की कीमत हमको ऐसा लग रहा है कि कम है तो उसकी मांग हम क्या करेंगे, अचानक उसकी मांग को बढ़ा देते हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो कारक है वो है कीमत। संबंधित वस्तु, उस वस्तु की कीमत जो है मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, कम होगी। और कीमत कम होगी तो मांग क्या होती है, बढ़ती है। दोनों के बीच में जो है वो संबंध जो है कैसा होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। और ये मांग को क्या करता है, निर्धारित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। तो पहला कारण हुआ वस्तु की कीमत। दूसरे अगर कारक की बात करें, तत्वों की बात करें, वो है उपभोक्ता की आय। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ जाती है तो वो मांग को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और मान लीजिए उपभोक्ता की आय जो है कम हो जाती है तो वो अपनी मांग को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी उपभोक्ता की आय जो है वो मांग को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस महीने जो है मेरी सैलरी 10,000 रुपये है और अगले महीने अगर मेरी सैलरी बढ़कर 10 से 20,000 हो गई है तो जहाँ पर मैं अगर मान लीजिए घर में राशन जो है वो 5,000 का ला रहा था तो मैं बढ़ाकर कितना कर दूंगा, उसको 6,000 का कर दूंगा, 7,000 का कर दूंगा। बढ़ेगा जरूर। ठीक है ना। अब ये कितना बढ़ेगा ये नहीं बताया जा सकता है, मगर जो है आय बढ़ने के साथ में उपभोक्ता की अगर आय बढ़ गई तो मांग क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। और आय अगर मान लीजिए कम हो गई है तो उपभोक्ता की जो है मांग भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यानी उपभोक्ता की आय जो है वो मांग को क्या कर रही है, निर्धारित कर रही है, मांग को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो उपभोक्ता की आय बढ़ी, मांग बढ़ गई। उपभोक्ता की आय कम हुई, मांग क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि उपभोक्ता की आय और मांग के बीच में जो संबंध है वो कौन सा संबंध है, पॉजिटिव संबंध है, धनात्मक संबंध है। आय में वृद्धि होगी तो मांग में भी वृद्धि होगी और आय में कमी होगी तो मांग में भी क्या होगी, कमी होगी। तीसरा है वो है उपभोक्ता की रुचि। ठीक है ना। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन ये भी बदलता रहता है। अगर मान लीजिए उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव और फैशन अगर बदल गया है तो मांग भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है ना। वो पुरानी वस्तुएं, जो पुराने परंपरागत वस्तुएं जो पहले लंबे समय से आ रही थी मगर अब जो है उपभोक्ता उनको क्या करते हैं, कम पसंद करते हैं। ठीक है ना। पाश्चात्य सभ्यता आने की वजह से उन वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, कम पसंद किया जाता है। तो उनकी मांग भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है। और पाश्चात्य सभ्यता की वजह से जो है वो पूरा जो नई जो वस्तुएं आ रही हैं, जो फैशन नया नया जो आ रहा है उसको युवा वर्ग जो है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो उन वस्तु की मांग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव और फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो मांग भी क्या हो जाती है, उससे प्रभावित होती है। मांग में कमी होती है, मांग में वृद्धि होती है। अगला है कारण वो है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। देखो, संबंधित वस्तुओं की कीमतों की अगर बात की जाए तो दो वस्तुओं के बारे में आप सबसे पहले ध्यान रखिए। संबंधित वस्तु में एक तो होती है स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी होती है पूरक। ठीक है ना। ये संबंधित वस्तुओं की बात हो रही है। स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। जैसे चाय और कॉफी है। जैसे कि
शक्कर और गुड़ है, पहले भी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नाम से इसलिए स्थानापन्न यानी एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का उपयोग करना, वो स्थानापन्न वस्तुएं होती। तो अगर इनकी अगर कीमतों में परिवर्तन होता है तो जो है वो क्या हो जाएगा, मांग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चाय पीता है, ठीक है, और चाय की कीमत जो है अचानक क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो ठीक है ना, अगर वो चाय की कीमत अगर अचानक बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, कॉफी पीना पसंद करेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कॉफी जो है वो सस्ती हो गई और चाय जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। अब देखो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, मगर संबंधित दूसरी वस्तु की मांग में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। तो ये संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन की वजह से भी मांग में क्या होती है, कमी होती है, और मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखो पूरक वस्तुएं यानी ऐसी वस्तुएं जो एक साथ, जिनका उपयोग जो है वो एक साथ होता है, उनको कहा जाता है पूरक वस्तुएं, ठीक है ना। जैसे कि हम रिफिल की बात करें, हम शाई की बात करें, जैसे हम कार की बात करें, हम पेट्रोल की बात करें, ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग जो है एक साथ की जाती है, ठीक है ना, एक दूसरे के बिना जो है वो वस्तुएं क्या हो जाती है, अधूरी हो जाती है, तो उसको कहा जाता है पूरक वस्तुएं। तो इसमें ऐसा होता है कि एक वस्तु की अगर कीमत बढ़ी तो दूसरी वस्तु की जो है मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर अभी हम बात करें पेट्रोल के भाव जो है बहुत बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, जो पेट्रोल जहाँ जहाँ पर उपयोग हो रहा है, पेट्रोल से संबंधित जो जैसे मोटरसाइकिल हैं, कार हैं, इनका जहाँ पर पेट्रोल का उपयोग होता है उन वस्तुओं की मांग पर क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है, और वो उन वस्तु की उपभोक्ता जो है वो मांग क्या करता है, कम करने लगता है, ठीक है ना। तो ये होता है संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जिसकी वजह से जो है वो मांग प्रभावित हो रही है। अगला है वो है धन का वितरण। देखो धन का वितरण अगर बात करें तो समाज में धन का वितरण कैसा है। अगर मान लीजिए समाज में जो है कुछ लोग बहुत धनाढ्य हैं, बहुत संपन्न हैं, ठीक है ना, और कुछ लोग जो है बहुत क्या है, गरीब है, तो जहां पर धन का जो वितरण है असमान है, तो वहां पर जो है वो विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। विलासिता की वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे कि हम फ्रिज की बात करें, हम एसी की बात करें, हम कार की बात करें, ठीक है ना, ये जो है वस्तुएं जो है वो कैसी वस्तुएं कहलाती है, विलासिता की वस्तुएं कहलाती है। तो धनी वर्गों के लिए जो है उद्योगपति उनकी मांग पूरा करने के लिए उन वस्तुओं को क्या करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे। कब होता है ऐसा, जब समाज में धन का जो है वितरण असमान होता है, ठीक है ना, तो वहां पर विलासिता की वस्तुओं का, आरामदायक वस्तुओं का की मांग जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। मगर जहां पर धन का वितरण जो है वो समान होता है, वहां पर जो है आवश्यक वस्तुएं, ठीक है ना, आरामदायक वस्तुएं, इन वस्तुओं की जो है मांग जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जहां पर मतलब अमीरी और गरीबी की जो रेखा है वो बहुत छोटी है, खाई जो है वो बहुत पतली है, तो वहां पर जो है आरामदायक आवश्यक वस्तुओं की जो है मांग क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। तो धन का वितरण भी जो है मांग को जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में जनसंख्या, सीधी सी बात है, जनसंख्या का संबंध जो है वो मांग से जो है वो धनात्मक होता है। जनसंख्या बढ़ गई, मांग भी बढ़ जाएगी, जनसंख्या कम होगी तो मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल से अगर हम बात करें, हमारे घर में अगर मान लीजिए दो सदस्य थे, तो जहाँ पर हम जो है राशन जो है 10,000 का ला रहे थे, और सदस्य बढ़कर अगर 2 से अगर 4 हो गए, स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ वो राशन जो है बढ़ जाएगा, वस्तुओं की मांग जो है क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ऐसा समाज में होता है, ऐसा देश में होता है। तो जनसंख्या अगर मान लीजिए कहीं पर बढ़ती है, ठीक है ना, चाहे समाज की बात करें, घर की बात करें, या फिर देश की बात करें, तो अगर जनसंख्या बढ़ी तो वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी, और अगर जनसंख्या जो है वो कम हो गई है तो वस्तु और सेवाओं की मांग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका संबंध भी जो है वो मांग के साथ में कैसा होता है, धनात्मक संबंध होता है जनसंख्या का। ठीक, अगला है भविष्य में मूल्य में परिवर्तन की आशा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अनुमान लग जाता है कि वस्तुओं की कीमतें जो है क्या हो गई है, बढ़ने वाली है, भविष्य में बढ़ने वाली, अभी नहीं बढ़ी है, ठीक है ना, अभी वस्तु के भाव नहीं बढ़े हैं, मगर ऐसा लगे कि भविष्य में जो है उन वस्तुओं की जो है वो मांग कीमत जो है वो बढ़ने वाली है, तो आज ही उपभोक्ता जो है वो उसकी मांग क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ रहे हो ना। और अगर ऐसा लगे कि भविष्य में इन वस्तुओं की कीमतें जो है कम होने वाली है, तो आज भी जो है उपभोक्ता जो है आज जो है उन वस्तुओं की मांग जो है क्या करेगा, कम कर देगा। तो ऐसा होता है कभी कभी कि भविष्य में मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो वो आज ही उन वस्तुओं को क्या करेगा, खरीदना चालू कर देगा, या फिर आज जो है उसकी मांग जो है वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है ना। जैसे अगर ऐसा लगे कि प्याज की कीमत जो है भविष्य में 40 से 50 रुपये किलो होने वाली है, तो जहाँ पर हम 1 या 2 किलो जो है वो ला रहे थे बाजार से प्याज, तो हम प्याज की क्या करेंगे, मांग बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, 10 किलो 50 किलो लेके आएंगे। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि भविष्य में उस वस्तु की जो है कीमत क्या होने वाली, बढ़ने वाली। ऐसा कैसा विपरीत कंडीशन में भी काम करता है। ठीक है ना, विपरीत कंडीशन में भविष्य में अगर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत
कम होने वाली है, तो आज हम उस वस्तु की मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे। कुछ 7 तत्वों को मैंने लिया है, और भी कुछ तत्व हैं, मगर 7 तत्व सफिशियंट है एग्जाम के हिसाब से। इन 7 तत्वों को आज हमने मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में समझा। उम्मीद है आप लोगों को कि ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो अर्थशास्त्र जो है, ये इकोनॉमिक्स है जो है, वो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स दोनों के लिए जो है वो ये कॉमन सब्जेक्ट हो चुका है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखकर अपनी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करूँगा और अपने आने वाले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।